जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हमने ये हिंदी के लिए जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों हिंदी का। हिंदी एवं ध्वनि वर्णमाला के वर्णमाला व वर्णक्रम। तो चलिए देखते हैं कम से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन सी शब्द। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये कहा जाता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ण कहा जाता है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों को क्या भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? पहला है दोस्तों स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। क्या है? दूसरा आपका व्यंजन दोस्तों। चलिए, हिंदी में वर्णमाला की कुल वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की संख्या कितनी होती है? जिनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों आपकी 41। तो हो चुके हैं इसमें 2 5, यानी कि कुल वर्ण होते हैं 52। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी यात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो दोस्तों ये है आपकी ध्वनि। क्या है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। और ध्वनियों के मेल से बनते हैं क्या? बनते हैं दोस्तों शब्द। ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं दोस्तों? शब्द बनते हैं, शब्द। लेकिन शब्द बनने के लिए सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता में युक्त होना चाहिए। तो सार्थक ही ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं। ए, कै, पै और तय इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ सार्थक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई कहलाती है तो ऑप्शन नंबर बी ध्वनि को। ध्वनि को भाषा की मूल इकाई कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या कहते हैं? इसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई क्या दोस्तों? ये वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई से हम कहते हैं वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहती है? तो इसे कहते हैं हम उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई इसे हम कहते हैं उपवाक्य, उपवाक्य, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये है पदबंध। क्या है? पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई है दोस्तों पदबंध, पदबंध, पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये है सब पद, पद दोस्तों, पद या शब्द, पद या शब्द। पद से छोटी इकाई को कहते हैं हम अक्षर। पद से छोटी इकाई को कहते हैं अक्षर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितने प्रकार के क्वेश्चन बना दिए हमने और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 8। तो बताएंगे वर्णों के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो ये होते हैं दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2। वर्णों के भेद होते हैं दोस्तों दो। दो राइट है दोस्तों। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 5। हिंदी भाषा की कुल वर्णों की लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्णों की लिपियां कितनी हैं? तो बताएंगे ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये 52, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्णों की लिपियां हैं 52। किस प्रकार है दोस्तों? तो दोस्तों 5 हमारे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या या लिपियों की संख्या कितनी है? 52, 52। स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 11। स्वरों की संख्या है दोस्तों 11, 11। क्या वर्ण को कहते हैं हम? कंठस्थ है। क्या वर्ण को कहते हैं हम? कंठस्थ।
कंठस्थ। कौन से क्या ख ग और अण है। संख्या कितनी होती है 25 दोस्तों, संख्या सभी की होती है 25 नहीं 5 5। च वर्ग को कहते हैं हम तालव्य, च वर्ग को कहते हैं हम तालव्य है। तो कौन से शब्द आते हैं च छ ज झ और उ है। और ट वर्ग होता है आपका मूर्धन्य है, ट वर्ग होता है मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य में ट ठ ड और अणा। त वर्ग में होते हैं दंतिया, त वर्ग होते हैं दंतिया, त थ द और ध न। प वर्ग आया था, प वर्ग में होता है ओष्ठ्य, प फ भ और ब, प फ भ और ब। अंतस्थ व्यंजनक संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं य र और ब, य र ल ब, य र ल ब। उस व्यंजनक संख्या होती है 4। कौन सी स और है। संयुक्त व्यंजनक संख्या कितनी होती है तो ये 4। अयोग वहाँ होते हैं हमारे अंगा और अ और अंगा। अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है, अयोग वाहक की संख्या होती है 2। द्विगुण व्यंजन होती है अण और न, द्विगुण व्यंजन अण और न। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ये कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला, वर्णमाला दोस्तों। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह कहते हैं वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, ध्वनि। ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, हम वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला। वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं 52। कौन सा स्वर नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये तो ऑप्शन नंबर डी ब एक स्वर नहीं है, ब। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इनमें से रिरी क्या है, रिरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी स्वर दोस्तों, स्वर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक में होते हैं उन्हें से क्या कहते हैं। तो बताएंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 10 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका है बी, इसे कहते हैं हम स्वर को, स्वर को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर बताएंगे स्वरों की कितनी संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये होती है दोस्तों 9, 9 दोस्तों 9। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। स्वरों की संख्या होती है 11 जिन वर्णों के स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा किसी रुकावट से नहीं निकलती वे स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिना किसी सहायता की, बिना किसी की सहायता से होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 13, स्वर किसका भेद है, सुवर्ण किसका भेद है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका है सी, इसे कहते हैं दोस्तों वर्ण। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, स्वर किसका भेद है, स्वर्ण किसका भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, वर्णमाला। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा बाधा के होता है, वे स्वतंत्र सभी स्वतंत्र हैं। व्यंजन कहते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये 3 प्रकार का दोस्तों, 3 प्रकार का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। ये दोस्तों स्वर के प्रकार हैं, स्वर के। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु स्वर, गुरु स्वर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, 29 नहीं तो 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विलुप्त स्वर कौन सा है? विलुप्त स्वर कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विलुप्त स्वर कौन सा है? विलुप्त स्वर कौन सा है? तो राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी, ओम। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त दोस्तों, विलुप्त। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा ऊ। ऊ दोस्तों एक स्वर नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी होती है बड़माला में? तो ये दोस्तों 11। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। और दीर्घ स्वर की संख्या होती है दोस्तों 3। और इसी प्रकार संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये माना गया ऑप्शन नंबर डी, ए को। ए एक स्वर संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बताइए संयुक्त स्वर की संख्या होती है 5। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो बताएंगे तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओ। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है तो बताएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो बताएंगे राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी विब्रत स्वर विब्रत स्वर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर अर्ध स्वर विब्रत स्वर है अर्ध विब्रत स्वर है तो बताएंगे तो राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अणय और अणय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। कै वर्ग उच्चारण स्थान कौन सा कै वर्ग का? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कै वर्ण दोस्तों कौन सा स्थान है? कंठ का दोस्तों। कंठ होते हैं कै ख ग और अण। तालु होते हैं आपके च छ ज और अंगा। मूर्धन्य होते हैं ट ठ ड और अणा। और दंत तथा दंत होते हैं दोस्तों त थ ध और न। ओष्ठ होते हैं प फ भ और म। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व और उसमें व्यंजन होते हैं स और हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 यर लेबा किस प्रकार के व्यंजन है? यर लेबा तो राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो यर लेबा। किस समूह के वर्णों का वर्णमाला का मूर्धा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी से रि ट उठ ट उठ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 32। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 विसर्ग का क्या उच्चारण स्थान है विसर्ग का? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए कंठतालव्य कंठतालव्य। ए आ कै और ख कै और वर्ग है विसर्ग है तो कंठ है। च और वह और पै वह ओष्ठी है। च ई और च थ तालव्य है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कंठ कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी, छोटा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताएंगे कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऊ दोस्तों नहीं है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 38, छोटे ई उच्च छ जय और अंगा आदि ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तालव्य, तालव्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 40, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएंगे, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, छोटा ऊ। दिए गए विकल्पों में छोटा ऊ ओष्ठ्य वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, तालव्य कंठ कौन सा है? तालव्य कौन सा कंठ है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो बताएंगे सही भाई बहन, तो ये ऑप्शन नंबर सी, छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ए और बड़ा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सामने 42, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 42 का राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ए से, ए से। ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण होते हैं? ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण होते हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, तो ये होता ऑप्शन नंबर ओ और ओ कंठ से होते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुछ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 34, छोटा ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण ध्वनि है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 43, ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण है? तो राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, तो दोस्तों ये हमारे 41-43 क्वेश्चन हैं हिंदी के, जो भी दोस्तों हम टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पहला टॉपिक आपका बड़वाला लिया है, इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस प्रकार हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जेल ऑपरेटर के लिए और पीएससी के लिए और आपके लेखपाल के लिए, सभी के लिए दोस्तों हमारी हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।